चल बाला निशाना, इन तीनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2। दीपक, बेटा दीपक, मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी, मैं महाराज को बातें करना चाहता हूँ। मैं महाराज से 2 बातें करना चाहता हूँ। महाराज, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया। आपके इंसाफ से तो न मर सका न चाहिए, लेकिन आज मंत्री राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई। राजन, दफन हो गया। दीपक, उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं 2 लोगों ने गवाही दिया। हम मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम ये महामंत्री राघव सिंह की चाल है। तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे, और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। महाराज, आपका इंसाफ वो भगवान करेगा। महाराज, भगवान करेगा। माँ, मैंने देखा है कि मेरा एक छोटा भाई है। माँ, वो कहाँ है? माँ, भगवान ने हमें ऐसे मूड पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी ना सका, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना मेरे भाई। मेरे ना रहने पर मम्मी पापा को कभी मेरी कुछ नहीं होगा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार में भागता रहा। जिसके भी दरवाजे जाता था लोग लाठी डंडे से मारकर भगा देते थे। आज मुझे बहुत नींद आ रही है माँ। आज अपने आंचल में हमेशा हमेशा के लिए मुझे चुना ले माँ। पापा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने प्रदीप को मारा था, बीच में साला दीपकवा आ गया
गोली उसके सीने में दफन हो गई, ये तो मर गया रे। तो हमारी तुम्हारी गलती थोड़ी है, गोली की गलती है। रामबली, जो हुआ सो ठीक है हुआ। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। देखिए मैं उस दिन लाख आपसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन न करके, इस राघव सिंह की बात पर यकीन करके आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज उसी का नतीजा है कि राघव सिंह की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली हमारे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई, और वो मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज, इस दुनिया से चला गया। ये हरामजादा साबुत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम हरामजादे राघव सिंह की चाल है आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ ये हरामजादा कराता रहा। वाह राघव सिंह, क्या तुमने चाल चली है। हुजूर, आपके शाही दरबार में 2500 वर्ष गुजर गए, हमको मंत्री के पद पर तैनात हुए और इसको सिपाही के पद पर। हम दोनों ने आज तक कोई ऐसी गलती किया ही नहीं। ये तो राज रियासत के चक्कर में आकर छोटी मोटी गलती हो गई, और छोटी मोटी गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। ये शाही दरबार का पहला नियम कानून है। अच्छा। हम दोनों को माफ कर दो माई बाप। यानी एक एक दो मर्डर करता हो फिर भी छोटी गलती है। महाराज, पहली बार में तो माफ कर दिया जाए। अच्छा सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादे तुम्हारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, और इसका ये दाहिना अंग कड़बानुस ये मंत्री बनना चाहता है। थोड़ा इनको इनकी होर हाली कर दो। हुजूर, अगर हम दोनों का राज तिलक करवा दो तो चाहे 1 महीने हम दोनों भूखे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आज राज तिलक तुम्हारा होगा। इनका राज तिलक करो। बेटे प्रदीप, पहले इस राघव सिंह के दाहिने अंग को आगे करो, उसे इस सूरतगढ़ का मंत्री बनना है। इस सूरतगढ़ राज का तो मंत्री बनना चाहता है, क्यों बनेगा मंत्री? बनोगी तो फिर हाथ ऊपर कर लो। तो मैं आज इस सूरतगढ़ का मैं मंत्री बनाता हूँ। बन लियो मंत्री। यागे दिनेश पासी 151, विकास चौधरी 220, ये परिदीन 1000, राम प्रसाद ऊपर आओ। महामंत्री राघव सिंह के हाथों की हथकड़ी खोलो। राघव सिंह, आखिर मेरे परिवार से तेरी क्या दुश्मनी थी? अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, आज मैं तुम्हें साले बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ, और अपना छोटा भाई समझकर एक बार अपने सीने से लगा लो। मेरे भ्राता तुझे अपने सीने से लगा लूं हरामजादी। राघव सिंह कुत्ते, तुझे अपने सीने से नहीं, मैं तुझे अपने सारे चरणों में भी जगह नहीं दे सकता, क्योंकि तूने आज कार्य वो किए हैं कि तेरे लिए
बड़े भैया मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा जीवन में नहीं करेंगे। रात भर वैसे भी चक्कर काट कर भूखे प्यासे मर रहे। चक्कर अपने मन से तूने काटे। ये हराम जाते अपने वफादार भाई के सामने ये मेरी बब्बू से मिलाने गया था। आओ इधर आओ। कहाँ स्थान है? स्थान हनुमानगंज आए तो मंदिर करहिया में बना है। इन दोनों के बदल तो साले कपड़े उतारते हैं। साईं बाबा के दर्शन करो, साईं बाबा के दर्शन करो। अब कोई बात नहीं है। नहीं कर नहीं पाए हैं? अब कर लियो। क्यों बे? उमरान तक लेके गया ना कौशिक को और सारे अरे बड़े भैया ये मुझे मौनी लेकर चला गया था। अबे हम दोनों तिवारी लेकर तुम्हारे घर गए। रिश्तेदारी साले नहीं जोड़ना। इन दोनों के बदल पर कपड़े नहीं, उसको बुला पहले। अबे जीजा जी ये क्या कर रहे हो? महाबलिया उसके साले कपड़े उतार। हम तुम्हारे बैठा रहे दीदी इनका अंदर बुलाए। हम बताएंगे कब जाना। क्यों तुम्हें महाराज और उससे मंत्री नहीं बनना? बनो के मंत्री हो धर्मबलिया। अगर तू मंत्री नहीं बनना चाहता तो इसके साले कपड़े उतार, उतार साले कपड़े। अबे ये क्या करने जा रहा है? ये क्या करने जा रहा है? जौन कबो नहीं कही। अबे रात में तो मेरे को परेशान कर दिया, अब क्या करें? वजन भूल जाओ। अब कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, लंबरदार कपड़ा उतारो। हेलो देखिए ये आगे ओम प्रकाश, ये 550 रुपए मेला कमेटी को चंदा दे रहे हैं। पाल्टो धनबाद। हेलो नीचे तो वक्त नहीं उतारना। राजू गुप्ता मेला अध्यक्ष, इनका कहना है देख
इस सूरजगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्तों को इस सूरजगढ़ की धरती पर जिंदा अरे नहीं बड़े भैया, जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। हम इस रियासत को छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। आज अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो कल साले उमरन गए हो, कल लाली चक्की के बजा साले। इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्तों को इस स्वर्ग की धरती पप्पू मेरा साथ मत छोड़ना। चलो अब यहाँ नहीं तो वहां सिटियाबाजी करेंगे चलकर। आज सूरजगढ़ की धरती से सूरजगढ़ के दुश्मनों का खात्मा होना है। हाँ सेनापति उत्तम सिंह, राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है और मैं चाहता हूं अच्छा प्यार करते हो तो तुम दोनों की शादी कर लो। आओ सेनापति उत्तम सिंह, आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे परवीन का रास्ते कर देते हैं। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तरफ चलते हैं। हेलो